हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए एमपी मैनेजमेंट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है आपका अभी, तो देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ओके, इस वीडियो में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हम लोग देखिए एक तरीके से रिवाइज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। जो 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ थी उसमें मैंने ये एमसीक्यूज़ आपको कराए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इनको एक बार आपका रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 के नाम से आपका होता है, तो जो आपके एग्ज़ाम में यहीं से आ जाएंगे क्वेश्चंस। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज इज़ अ सिस्टमिक एंटासिड। देखिए सिस्टमिक जो आपका सिस्टमिक एंटासिड होता है, तो उसमें आपकी दो दो ड्रग आती है। कौन कौन सी आती है? हाँ, देखिए है, ठीक है। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आप लोग पढ़ते हैं ना। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एक तो, और एक कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट होता है। ओके, तो आपके ऑप्शन में बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट जो है इसमें कैओलिन और चारकोल दोनों आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये कथार्टिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सलाइन कथार्टिक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज सलाइन कथार्टिक। सलाइन कथार्टिक क्या है? एक तो हमने मैग्नीशियम सल्फेट दिखा, अभी इसमें ऑप्शंस में ऑप्शन बी सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है सलाइन कथार्टिक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो N2O जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, लिमिट टेस्ट हैज परफॉर्म्ड इन। तो लिमिट टेस्ट जो होते हैं इनको कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? नेजलर सिलेंडर होता है इनके लिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सोडियम नाइट्राइट इज क्लासिफाइड एज। तो देखिए सोडियम नाइट्राइट है, ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज कैटेगराइज्ड एज। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये क्या होता है? प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स, है ना। हैवी मेटल्स जो है इनके लिमिट टेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लोराइड इनहिबिट कैरीज फॉर्मेशन वाई। देखिए फ्लोराइड जैसे आपका सोडियम फ्लोराइड है, स्टेनस फ्लोराइड है, डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं ना। तो ये जो केरीज को इनहिबिट करता है कैसे? तो ये क्या करता है? ऑप्शन 4 डिक्रीज करता है एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। ओके, नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला फॉर टैल्क। टैल्क का केमिकल फॉर्मूला पूछा है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये 3MgO 4SiO2S2, ऑप्शन जो है आपका 4 राइट हो जाएगा। ओके, टैल्क क्या होता है? टैल्क हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है ये। ओके, नेक्स्ट है, फॉर्मूला ऑफ रोचेले सोल्ट। रोचेले सोल्ट जो होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है ना, रोचेले सोल्ट, उसका फॉर्मूला पूछा आपसे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन जो 1 दिया हुआ है ना, ये C4H4O6KNA4H2O। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, कैलामाइन इज। कैलामाइन क्या होता है? बेसिक जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ। एंटी डैंड्रफ में आपका सिलिनियम सल्फाइड आता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग यूज एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में आपका अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, ऑप्शन जो है 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुगोल सोल्यूशन इज यूज्ड एज। लुगोल सोल्यूशन जो होता है ये सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। जर्मिसाइड फंजिसाइड, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज। ठीक है, तो ये डेंटल केरीज के लिए यूज करेंगे, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा डेंटल केरीज। नेक्स्ट है, गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज। तो जो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट है ये क्या होता है? स्वीट होता है टेस्ट में, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ऑप्शन 3 मिली इक्वलेंट पर लीटर।
नेक्स्ट है सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन, तो इसको डेंट्रीफाइसिस में यूज़ करेंगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हैज़ अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कॉम्पोजिशन है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 MgO 3SiO2 3H2O। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में विच इज़ कंपेयर, तो क्लोराइड में क्या कंपेयर करेंगे, इसमें ओपैलिसन्स को कंपेयर करते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए जो ये क्या, ऑप्शन 2 ब्लू, ओके, ब्लू कलर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म, ऑप्शन 4 हो जाएगा एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एसिडिक बफर जो होता है इसमें ये किसका कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट है विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का यूज़ क्या नहीं है, तो एंटीटोटिन साइनाइड पॉइजनिंग, ये इसका यूज़ नहीं है। बाकी प्रेपरेशन ऑफ फेरस आयोडाइड सिरप एंटीऑक्सीडेंट और नर्वाइन टॉनिक होता है, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन 0.01 एन NaOH सोल्यूशन, तो इसका जो फिनोफ्थलीन का कलर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, तो सोडियम मेटल को स्टोर करेंगे किसमें, ऑप्शन सी कैरोसिन कैप्टिन वेल क्लोज्ड कंटेनर, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज सब्सटेंस इज सेल्फ इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर में आप पोटाशियम पर मैग्नेट पढ़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा KMnO4, जिसको बोलते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट। जैसे कास्टिक सोडा जो होता है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है, सिस्टमिक एल्कलाइजर होता है, एंटासिड्स होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज, तो सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाए कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जैसे हार्टमैन सोल्यूशन, देखिए हार्टमैन सोल्यूशन जो होता है ये होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन, हार्टमैन सोल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट, तो एंटीकोएगुलेंट में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट है ट्राइपोटाशियम डाइसिट्रेट ऑफ बिस्म्यूथेट इज यूज्ड टू ट्रीट, तो इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी पैप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है सबलाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा एंटी स्कैबीज। जैसे प्रोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन, तो इसमें ऑप्शन जो है 4 9 to 12% आयोडीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मेड्रिल सॉल्ट इज, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, मेड्रिल सॉल्ट। जैसे विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में आपका सोडियम बेंजोएट जो होता है प्रिजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट है जाइलिनॉल इज इंडिकेटर यूज्ड इन, तो जाइलिनॉल जो होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। जैसे बेरियम मील इज, जो बेरियम सल्फेट जो होता है उसको बेरियम मील भी बोलते हैं, ऑप्शन ए। जैसे गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज, ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। जैसे विच वन ऑफ दीज इज सर्जिकल एड, सर्जिकल एड में ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा। नेक्स्ट है द रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथ पाउडर, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है COCO3 ये पॉलिशिंग एजेंट होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी लाइजोल। नेक्स्ट है चूज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड अमंग द फॉलोइंग, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तीनों आ जाएंगे, और तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज नॉन एज, तो ये होता है लेविस कंसेप्ट में एसिड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। नेक्स्ट है डेंटल प्रोडक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज ए प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्लोराइड। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा 3 देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, ओके। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन इज, तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl, ऑप्शन ए हो जाएगा 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है रेडियोइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस 32 यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसको लो ऑप्शन डी हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया वीरा की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिल्टरिंग एड, फिल्टरिंग एड में आपका कैओलिन आ जाएगा।
नेक्स्ट है रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसके लिए ऑप्शन डी बेरियम सल्फेट यूज़ करेंगे, जिसको बेरियम मिल भी बोलते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पोजनिंग। साइनाइड पोजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आप लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा फेरस सल्फेट। ओके, ग्रीन विट्रियोल जो होता है फेरस सल्फेट होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर। इसमें ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक, तीनों ही यूज होते हैं, इसके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे मॉर्डेंट ब्लैक इज यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ, ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम लैक्टेट के लिए मॉर्डेंट ब्लैक यूज करेंगे। जैसे हिमाटोनिक्स आर यूज्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ, तो बिल्कुल सिंपल है, आयरन की डेफिशिएंसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज रेडियो ओपेक कंपाउंड, में आपका आ जाएगा बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है ऑप्शन ए क्लोरिनेटेड लाइम भी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। जैसे नेक्स्ट है सीरम सोडियम लेवल आपसे पूछा है, तो ऑप्शन सी 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट है रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द, तो रिडक्शन का मतलब होता है ऑप्शन ए गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड दैट, तो स्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन्स को। जैसे वट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन जो होता है आइसोटोनिक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन प्रिस्क्रिप्शन D5W का मतलब डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ओके, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज, तो ऑप्शन बी एस्ट्रिंजेंट होता है। जैसे लुगोल सोल्यूशन इज, तो लुगोल सोल्यूशन एक्वासाइडिन सोल्यूशन को बोलते हैं लुगोल सोल्यूशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटाशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज, ऑप्शन बी होता है एक्सपेक्टोरेंट होता है पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है टिंचर ऑफ आयोडीन इज, तो वीक सोल्यूशन जो होता है आयोडीन का उसको क्या बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड। टाइट्रीमेट्रिक मेथड में कौन सा नहीं आता, प्रेसिपिटेशन आता है, एसिड बेस आता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री भी आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फ्लोरीमेट्री। नेक्स्ट है वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली, ऑप्शन बी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है केमिकली वीगम इज, तो वीगम जो होता है ऑप्शन सी क्या होता है, वीगम क्या होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके, जैसे केमिकली कैओलिन इज, तो कैओलिन होता है ऑप्शन बी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट है विच प्रिजर्वेटिव अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिडिक प्रिजर्वेटिव। एसिडिक प्रिजर्वेटिव में ऑप्शन वन क्लोरोक्रिसोल आ जाएगा। नेक्स्ट एज ए हेक्सामर इंसुलिन इज कोऑर्डिनेटेड विद, ऑप्शन टू हो जाएगा जिंक आयन। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ कॉमन नेम फॉर, ऑप्शन ए हो जाएगा सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होता है। नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट इज, ऑप्शन जो है इसका बी मैग्नीशियम सल्फेट को क्या बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। रोचेले सॉल्ट होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, जो ऑप्शन ए में दिया है आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट अलोंग विद, देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है उसमें चारकोल होता है, टैनिक एसिड होता है, क्या क्या होगा, चारकोल होता है एक तो, ठीक है, एक टैनिक एसिड होता है और एक क्या होता है वो आपने बताना है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर, बेकिंग सोडा है ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टार्टर एमिटिक इज, ऑप्शन सी एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट। नेक्स्ट है ब्राइन इज द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है ब्राइन। जैसे सोलोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन, तो इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये ऑप्शन जो है बी पोटाशियम की डेफिशिएंसी से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ दीज इज मेजर कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज यूज इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। जैसे रिंगर सोल्यूशन इज, तो रिंगर सोल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेड डायथाइजोन कॉम्प्लेक्स पोजेस, तो ऑप्शन बी वॉयलेट कलर। नेक्स्ट है यूज ऑफ जिंक सल्फेट इज, तो जिंक सल्फेट जो आपका स्ट्रिंजेंट होता है, ऑप्शन जो है वन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, ऑप्शन बी प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आर्सेनिक 2, ऑप्शन जो है सी ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, नेक्स्ट है ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ,
ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स आर न्यूक्लियर। तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनका क्या होता है, नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, लाफिंग गैस जो होता है उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।